और अब बात करेंगे भोपाल की, जहां पर अरेरा कॉलोनी लूट मामले में न्यूज 18 से बातचीत में बोले हैं पुलिस कमिश्नर हरि नारायणचारी मिश्र। कुछ घंटे में पुलिस ने इस मामले को सुलझा लिया है। तो बेहतर काम करने वाली टीम को 30,000 और स्थानीय गार्ड को भी सम्मानित किया जाना है। इस मामले में 1 करोड़ रुपए से ज्यादा की लूट की सूचना मिली थी, रकम को जब्त कर लिया है। घबराहट में 1 करोड़ की रकम बताई गई थी, जो कि बाद में 6 लाख के आसपास की हुई है। मामले में 3 लोगों को पुलिस ने पकड़ लिया है। अपने सभी थानों को गश्त बढ़ाने के निर्देश दिए हैं। अपराधियों पर कड़ी कार्रवाई करेंगे, कहना है पुलिस कमिश्नर का। रात अरेरा कॉलोनी में हुई लूट की वारदात में पुलिस को कामयाबी मिली है। तीनों संदिग्धों को हिरासत में ले लिया गया है, उनसे पूछताछ चल रही है। भोपाल के पुलिस कमिश्नर हरि नारायणचारी मिश्र सर हमारे साथ मौजूद हैं। सर, कैसे ये पूरी घटना को अंजाम दिया गया और अब तक सर क्या कुछ कामयाबी आप लोगों को मिली है? शाम को पुलिस को एक बड़ी गंभीर चुनौतीपूर्ण सूचना मिली, जिसमें घर के अंदर 1 करोड़ रुपए से ज्यादा रकम ले जाने की बात आई थी और इसमें 3 लोगों के द्वारा घर में घुसकर एक घटना कारित की गई थी। बहरहाल पुलिस ने इसे काफी गंभीरता से लिया, लगातार टीमें इसमें लगाई गई और देर रात तक इस घटना का सूचना के कुछ ही घंटों के अंदर पूरे मामले का पर्दाफाश कर दिया गया। इसमें 3 आरोपियों के नाम आए थे, तीनों आरोपियों को पुलिस ने पकड़ लिया और जो रकम जो लूट की जानी बता रही थी उस पूरी रकम को जब्त कर लिया। हालांकि घबराहट में पहले लोगों ने इसे जो करोड़ों का प्रारंभिक दृष्टया घबराहट में बता दिया था, वो रकम 6 लाख रुपए के आसपास पाई गई और मोबाइल और कुछ चीजें जानी पाई गई। उन सारे चीजों को पुलिस ने जब्त कर लिया है। पुलिस लगातार इन लोगों से पूछताछ कर अंतिम कड़ी तक लगभग पहुंच गई है। इसमें एक स्थानीय गार्ड की भूमिका भी उल्लेखनीय पाई गई। प्रारंभिक तौर पर उसने काफी इसमें सकारात्मक भूमिका निभाई और इसलिए उसे पुरस्कृत भी किया जाएगा। पुलिस की टीम जिसने तत्परता से कुछ घंटों में ही पूरे मामले का पर्दाफाश कर दिया, उस टीम को भी 30,000 रुपए के पुरस्कार से पुरस्कृत किया जाएगा। सर, इस तरीके की घटनाएं ना हो, हमने देखा है कि आपने भी लगातार दिशा निर्देश दिए हैं कि पेट्रोलिंग बढ़ाई जाए और सेंसिटिव इलाकों को चिन्हित किया जाए, तो इन सारे अभियान में अब तेजी भी सर दिखाई देगी? हाँ, इस पूरे घटनाक्रम को भी पुलिस ने गंभीरता से लिया। इस मामले में भी आप देखें तो कुछ ही घंटों के अंदर इस मामले से जुड़ी हर कड़ियां उसमें सुलझा ली गई और पूरे मामले का पर्दाफाश कर दिया गया। बल्कि ऐसे मामले अगर निश्चित तौर पे अगर अनसुलझे रहते हैं, जिसे एक असुरक्षा का वातावरण निर्मित होता है, लेकिन पुलिस ने बड़ी ही तत्परता से इसमें कार्रवाई की और साथ ही साथ गश्त और बाकी चीजों के भी बाकी थानों को भी निर्देशित किया गया है कि सख्ती से कार्रवाई करें और अपराधियों की जो चेकिंग हो, अपराधियों की जो धरपकड़ हो, उसको एक उच्च प्राथमिकता पर लगातार जारी रखें। थैंक यू सर। हरि नारायणचारी मिश्र सर हमारे साथ थे और उन्होंने कहा है कि हम लोग तत्परता से कार्रवाई लगातार हर मामले में कर रहे हैं, आगे भी इस तरीके की चीजें ना हो, इसको लेकर सभी थानों को अलर्ट किया गया है। वहीं गार्ड जिसने संदिग्ध व्यक्ति को पकड़ने में भूमिका निभाई थी, उसे और पुलिस की टीम को तत्परता से काम करने के लिए पुरस्कृत भी किया जाएगा। वीडियो जर्नलिस्ट मनीष सेंगर के साथ न्यूज 18 के लिए भोपाल से वासु चौरे। और कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। सुप्रीम कोर्ट ने एफआईआर रद्द करने से साफ इनकार कर दिया है। तो पीएम मोदी और उनके पिता पर आपत्तिजनक टिप्पणी की गई थी, अपमानजनक टिप्पणी की गई थी। इसका ये पूरा मामला है, हजरतगंज थाने में दर्ज हुआ था पूरा मुकदमा। इलाहाबाद हाईकोर्ट पहुंचे थे पवन खेड़ा। हाईकोर्ट ने भी एफआईआर रद्द करने से इनकार कर दिया था। हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती दी थी। सुप्रीम कोर्ट से भी राहत अब नहीं मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने भी बड़ी टिप्पणी की है। बार बार माफी मांगकर कार्रवाई से बच नहीं सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट से ये कहा गया है। अब इससे पहले आपने बयान का सुना होगा, प्रधानमंत्री के पिता का जिक्र इस बयान में था। सोशल मीडिया पर भी चर्चाएं खूब हुई इस बयान को लेकर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से भी, लेकिन अब राहत नहीं। केंद्रीय सहकारिता मंत्री अमित शाह ने दिल्ली में सरकार से समृद्धि कार्यक्रम में भाग लिया और इस मौके पर तुअर यानी अरहर दाल प्रोक्योरमेंट पोर्टल लॉन्च किया है। इस पोर्टल पर किसान रजिस्ट्रेशन करके तुअर दाल खुद ही बेच सकेंगे। NAFED और NCCF ने इस पोर्टल को विकसित किया है। ये पोर्टल महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, गुजरात, कर्नाटक, झारखंड में तुअर दाल उत्पादकों के लिए पूरी प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करता है। पंजीकरण, खरीद, पेमेंट प्रोसेस सब कुछ सरल हो जाती है। इस पहल का उद्देश्य NAFED और NCCF द्वारा खरीद, सुव्यवस्थित प्रक्रियाओं और प्रत्यक्ष बैंक हस्तांतरण के माध्यम से बेहतर कीमतों के साथ ही तुअर दाल उत्पादकों को सशक्त बनाना है। इससे घरेलू दाल के उत्पादन को बढ़ावा मिलेगा, आयात पर निर्भरता कम होगी। कि आज की ये शुरुआत आने वाले दिनों में कृषि क्षेत्र में प्रचंड परिवर्तन लाने वाली शुरुआत है। किसानों के लिए बहुत शुभांकर। हम सब जानते हैं कि दलहन के क्षेत्र में
देश आज आत्मनिर्भर नहीं है। ये बात सही है कि मूंग और चने में हमने आत्मनिर्भरता प्राप्त की है, परंतु बाकी दलहन आज भी हम इंपोर्ट करते हैं। और भारत जैसे कृषि प्रधान देश के अंदर जहां पानी की उपलब्धता भी बढ़ रही है और ईश्वर कृपा से अनेक प्रकार के मौसम हमारे देश के अलग अलग हिस्सों में जो कृषि को बहुत उपयोगी है वो उपलब्ध है, उस वक्त 2023 में आजादी के 75 साल के बाद दलहन का आयात करना हम सब के लिए सम्मानजनक नहीं है। इसलिए मोदी जी ने दलहन के क्षेत्र पर एक बड़ा दलहन उत्पादन करने वाले किसानों पर एक बड़ा जिम्मा डाला है कि 2027 तक दलहन के क्षेत्र में भारत आत्मनिर्भर हो। और मैं आपको कृषि और सहकारिता मंत्रालय की ओर से विश्वास दिलाना चाहता हूं, हमारे किसान भाइयों के सहयोग से 2027 दिसंबर के पहले दलहन उत्पादन के क्षेत्र में हम आत्मनिर्भर होंगे। 1 किलो दलहन इंपोर्ट नहीं करनी पड़ेगी। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।